इस वीडियो में बात करेंगे CHSL 2023 के थ्रू जिनको भी आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर की पोस्ट मिली हुई है, LDC की पोस्ट, उनका आगे का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। स्टार्टिंग से एंड तक कुछ भी मिस मत करिएगा। और बाकी जिन लोगों को मिला हुआ है AFHQ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। अगर आपने कोई ग्रुप बना रखा होगा इस वीडियो को ज़रूर वहाँ पोस्ट कर दीजिएगा। दूसरे पोस्ट वाले आप अपना पोस्ट कमेंट सेक्शन में डालिएगा। मैं एक एक करके वीडियोस कवर कर रहा हूँ। आगे से मैं दो पोस्टें कवर करूँगा ताकि जल्दी से जल्दी सभी को अपना वीडियो मिल पाए। बाकी आपकी कोई टेक्निकल दिक्कत, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, रेजिग्नेशन या फिर आप कुछ और जानना चाह रहे हो, आप एक बार कमेंट सेक्शन में डालिएगा। मैं अगले वीडियोस में उनको भी कवर कर लूँगा। यार आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं जितनी भी चीज़ें लेके आ रहा हूँ आपके लिए, वो सारे आपके ज्वाइनिंग से लेकर या फिर आपके एक्सटेंशन या फिर रेजिग्नेशन, ये कहीं ना कहीं आपको फेस करना है आगे, क्योंकि सिलेक्शन के बाद की या पोस्ट प्रेफरेंस के बाद की हर एक चीज़ मैं कवर करता हूँ। किसी भी तरह का टेक्निकल इशू वो सब कुछ मेरे उसमें टच में रहता है। तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसको अलग अलग ग्रुप में अगर आप ज्वाइन किए होंगे वहाँ ज़रूर शेयर करिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोसीजर क्या रहने वाला है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर AFHQ से बुलाया जाएगा। उसके लिए आप अपना मेल और अपना जो एड्रेस है वो देखते रहिएगा। आप मेल पे ज़रूर एक्टिव रहिएगा जो आपका SSC में आपने दिया हुआ है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा। पहले के प्रोसीजर अलग थे, बिकॉज पहले SSC DV किया करता था, लेकिन 2022 से अब ये पावर मिनिस्ट्री के पास चली गई है। तो जैसे ही आपका डोजियर उनको पहुंचता है, आपको वहां से एक कॉल लेटर रिसीव होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो पहला स्टेज DV का होता है। DV में आपको, जो मैंने आपको कल वीडियो डाला था, आप एक बार ज़रूर रेगुलर वीडियोस देखते रहिएगा। आपको अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वो ID प्रूफ, ये सारे ओरिजिनल और फोटोकॉपी के रूप में ले जाना होता है। उसमें मेंशन भी किया होता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ कराने जाएंगे, आपको वहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाता है। अटेस्टेशन फॉर्म का एक सैंपल मैं आपको यहाँ पर अटैच कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो आप वहाँ पर अटेस्टेशन के साथ साथ मेडिकल और कैरेक्टर का भी फॉर्मेट आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और वो आप DV करा करके और आप उनको लेके घर आते हैं और उसको आपको भर के अटेस्टेशन फॉर्म, अपना मेडिकल कराना होता है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होता है। ये बनवा करके और ये फॉर्म भर के इनको आपको AFHQ को बाई पोस्ट भेजना होता है। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस फॉर्म में आप अपनी सारी डिटेल अटेस्टेशन फॉर्म में जो अपडेटेड है, कई लोगों ने अपना एड्रेस चेंज कर दिया, ईमेल बदल दिया, मोबाइल नंबर बदल गया आपका, फादर के नेम में कुछ स्पेस की दिक्कत थी, रोल नंबर गलत भर गया आपका, जो कुछ भी सही इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ रखिएगा। बिकॉज अगर आप इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपकी यही डिटेल वहाँ पर सेफ रहती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या दिक्कत आती है, क्यों डोजियर आपका SSC को वापस कर दिया जाता है, उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो कल डाला था, आपको एक बार जाकर देख लीजिएगा कि किन कारणों से आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस हॉल्ट हो सकता है। अभी से आप देख लीजिए, अगर दिक्कत है, क्या कुछ सोल्यूशन है मैंने आपको बताया हुआ है, आप वो अभी से देख करके करा के रखिएगा ताकि कोई आगे फ्यूचर में आपको दिक्कत ना आए। तो जब आप अटेस्टेशन फॉर्म भर के यहाँ से भेज देते हैं, और मेडिकल के लिए मैं पहले बता दूँ आपको कि मेडिकल आपका होम डिस्ट्रिक्ट से होता है। जिस ज़िले में आप रहते हैं वहाँ का जो CMO का ऑफिस होता है, यहाँ पे जहाँ पर CMO बैठते हैं, वहाँ से आपका मेडिकल मतलब मेडिकल आपको बनवाना रहेगा। मेडिकल के लिए जब आप बनवाने जाते हैं तो वहाँ पर CMO कुछ टेस्ट लिखते हैं, और वो टेस्ट जनरली यूरिन का, ब्लड का, ऑर्थो का, स्किन का, ये कुछ 6-7 गवर्नमेंट जॉब के लिए जो टेस्ट होते हैं, आँखों का टेस्ट होता है, ये रिकमेंड करते हैं आपको अलग अलग पैनल में जा करके, अलग अलग डॉक्टर के पास जा करके उनसे वो रिपोर्ट कलेक्ट करके CMO को ला के देना होता है। CMO का जो PA होता है उनको देना होता है, वो बना करके आपको दे देते हैं सर्टिफिकेट। 1 से 2 दिन का लगता है टाइम आपका। बात कर ले कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, कैरेक्टर के लिए भी आपको एक गैजेटेड ऑफिसर से आपको अपना बनवाना पड़ता है। 6 महीने से 1 साल का टाइम पीरियड का बनवा सकते हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं रहती है कैरेक्टर को लेकर के भी और मेडिकल को भी लेकर के। मेडिकल में कई लोगों की बहुत समस्याएं रहती हैं कि सर मेरी उंगली मुड़ी हुई है, मेरे को ये पर्टिकुलर बीमारी है, या फिर क्या मैं इसमें रिजेक्ट हो जाऊंगा, आंखों का चश्मे का पावर बहुत ज़्यादा है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत डिटेल, या फिर डिफेंस की तरह, जैसे कि पुलिस में या फिर रेलवे में जिस तरह का मेडिकल होता है, वैसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो जब आप अपना अटेस्टेशन फॉर्म भर के मिनिस्ट्री को भेज देंगे, वहाँ से वो पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं। बाकी आप जितनी भी डिपार्टमेंट देखेंगे CHSL के थ्रू या सीजर के थ्रू, आपको आर्म्ड फोर्स में या फिर NIA की बात करें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन 2 डिपार्टमेंट में पुलिस वेरिफिकेशन बड़ा डिटेल में होता है। इनमें भी अगर मैं NIA की बात करूँ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर, उसके अंदर आप अगर सब इंस्पेक्टर की जो CGL के थ्रू भर्ती होती है तो उसमें
CID के थ्रू आपका पूरा डिटेल में होता है, जहाँ पर आपने पढ़ाई करी है वहाँ भी जाती है टीम, पूरा डिटेल आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवाती है। बात करें AFHQ के केस में क्या होता है कि जो आप अटेस्टेशन फॉर्म भेजेंगे वहाँ पर आपका एड्रेस वहाँ पर जो रहता है उसी एड्रेस पर वो वहाँ से एक लेटर इशू करते हैं, हेडक्वार्टर से लेटर इशू होगा और ये आता है DM ऑफिस को। DM ऑफिस बेसिकली उसको फॉरवर्ड करता है आपके लोकल थाने में। लोकल थाने से या तो आपको फ़ोन आएगा या कोई कांस्टेबल को वो भेजते हैं आपके घर पे और फिर वो वेरीफाई करके उसकी रिपोर्ट बना के पहले DM को भेजते हैं और DM ऑफिस से फिर आपका जो मिनिस्ट्री है वहाँ को वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक आपका ये PVR यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको रिसीव नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा कि जब आपका DB कंप्लीट हो जाए और जब आपका देखो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब वो भेजते हैं उसके लिए आप अपने लोकल थाने में संपर्क में रहिएगा या फिर आप उनसे बता दीजिएगा कि अगर इस नाम से कुछ आता है तो वो आपको फ़ोन कर दे ताकि आपको मालूम चल जाए कि हाँ आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, तो जल्दी ही आपको ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है। तो जब आपके मिनिस्ट्री को आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट मिल जाता है देन वो आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू करते हैं। ज्वाइनिंग लेटर में आपको डेट लिखा रहता है कि आपको इस दिन तक आके ऑफिस ज्वाइन कर लेना है। लोकेशन की बात करें, दिल्ली पोस्टिंग रहेगी आपकी, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर जो ऑफिस है आपका। समय की बात करें, बहुत सारे लोग इसको जानना चाहते हैं कि क्या हर बार ही इतना लेट होता है। देखो पिछले कई सालों से जो हम देखते आ रहे हैं खासकर AFHQ को, तो वहाँ पर 7-8 महीने तक का डिले देखने को मिलता है ज्वाइनिंग के लिए। आप इसको पॉजिटिव में भी ले सकते हैं बिकॉज अभी CGL का एग्ज़ाम है आपका 24 का, तो अगर आप में से मैक्सिमम लोग उसके लिए जाएंगे तो वो आपको हैम्पर नहीं करेगा इसकी लेट ज्वाइनिंग। वहीं अगर किसी के पास दिक्कत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या घर का प्रेशर है और आपको अभी इनिशियली जॉब ज्वाइन करनी है तो दिक्कत आपको ये फेस करनी पड़ सकती है। मेरे समझ से आप इसमें ज़्यादा टाइम इस मत वेस्ट करिएगा कि रोज़ वेट कर रहे हैं या रोज़ फ़ोन करें। आप अपने 24 का जो एग्ज़ाम है उसके फोकस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक बारी को यार एक्सटेंशन के रिगार्डिंग। अगर आप ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन चाह रहे हैं, अगर आपका मेंस फंस गया या कुछ और दिक्कत आपके साथ आ गई तो आप उनको मेल कर देंगे। कब लेना होता है एक्सटेंशन? जब आपको ज्वाइनिंग लेटर रिसीव होगा और बोलेगा कि इस दिन तक आपको ऑफिस ज्वाइन कर लेना है, तभी आप उनको मेल कर दीजिएगा। एक्सटेंशन के लिए कोई ग्राउंड बताना होता है कि किस कारण से आप एक्सटेंशन चाहिए। आप चाहो तो उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अगर आप मदर फादर का कोई मेडिकल ग्राउंड रख रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट लगा सकते हैं, राइट। या फिर कोई और आप मान लो UPSC का आपका मेंस का एग्ज़ाम है तो आप उसका भी एडमिट कार्ड लगा दोगे तो आपको एक्सटेंशन 2 महीने का 3 महीने का मिल जाता है। एक बहुत बड़ी चीज़ है जॉब नेचर को लेकर कि क्या है, क्या कुछ बहुत कुछ मिथ रहता है। देखिए जॉब का जो नेचर है यानी कि क्या काम है, देखो आपने इतना तो सोशल मीडिया पे या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सर्च कर लिया होगा कि फ़ोन अलाउड नहीं है। फ़ोन यार देखो डिफेंस के जितने भी ऑफिस है, आप सिर्फ हेडक्वार्टर छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है कि हेडक्वार्टर में, पूरे ऑल इंडिया में जहाँ पर भी डिफेंस है वहाँ पर स्मार्टफोन अलाउड नहीं होता है। लेकिन वही है कि जहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है या फिर सिविलियंस ज़्यादा है वहाँ पर, तो वहाँ पर अलाउड रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर वो हेडक्वार्टर है डिफेंस का जहाँ पर मेन पॉलिसी बनती है, तो सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। इसीलिए वहाँ पर कीपैड वाला ही फ़ोन आपका चलता है, चाहे आप हायर रैंक पर हैं चाहे लो रैंक पर हैं, किसी भी आप ग्रेड पर होके सभी के लिए कीपैड वाला फ़ोन ही अलाउ है। इससे दिक्कत ये आता है कि मैक्सिमम लोग तैयारी करने वाले हैं, सब कुछ फ़ोन में डेटा रहता है, तो कहीं ना कहीं आपका ये पढ़ाई वाला प्रॉब्लम रहता है। दूसरी तरफ बुक्स वगैरह ले जाने का कोई ऐसा इशू नहीं है। रही बात की वर्कलोड का या ऑफिस के अंदर का, देखिए डिफेंस जहाँ पर है वहाँ पर आपको थोड़ा सा वो देखने को मिलता है, खासकर डिसिप्लिन डेकोरम की अगर हम बात करें तो। और अगर आप हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वहाँ कुछ ज़्यादा है। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको ये परेशान इसलिए करता है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो गवर्नमेंट जॉब निकाल के आते हैं, सरकारी नौकरी निकाल के आते हैं, वो वही स्टाइल ढूंढते हैं जैसे कि हम पब्लिक प्लेस में देखते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी ज़्यादातर मैंने देखा है 60-70% जो कैंडिडेट होते हैं वो डेफिनेटली CGL की तरफ जाते हैं, इसलिए ज़्यादा वो उन पर असर डाल नहीं पाती है। ये दिक्कत आती है जब आप AFHQ एज अ ASO ज्वाइन करते हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 4600 ग्रेड में की पोस्ट, तब वो थोड़ा ज़्यादा वहाँ पर दिक्कत बन जाती है। एज अ LDC आप घबराइए। रही बात कि काम का यार कितना ज़्यादा रहेगा, वो डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग किस सेक्शन में करी गई है। मैं आपको, अगर आप रेगुलर फॉलो करते आए, मैंने आपको बताया है कि वो डिपेंड करेगा। आपके बैच में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऐसे सेक्शन में पोस्टेड हो जाओगे जहाँ पर बहुत कम प्रेशर रहेगा, कुछ लोग को ऐसे सेक्शन दे दिया जाएगा जहाँ पर दिन भर सीट पे काम रहेगा, वो पूरा आपके लक पर रहता है। लेकिन सबसे जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि मंडे टू फ्राइडे आपका वर्क रहता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। अगर आप पढ़ाई करने की सोच रहे हो या फिर कुछ और, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 बजे के बाद आप छूट जाते हो, घर चले जाएंगे। दिल्ली में है, आपको मेट्रो का ऐसा सही रहता है, तो आपको आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी खर्चा नहीं होता, रहने के लिए भी आपका अफोर्डेबल है।
आप मैनेज कर सकते हो। तो इन टोटल बहुत सारे लोग अगर ऐसा फील कर रहे हो कि मैंने कहीं यहाँ गलत तो नहीं चुन लिया, डिफेंस का है ये वो, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बेनिफिट्स भी है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का टैग रहता है, आपका कैंटीन कार्ड मिलता है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। आपके सामान आप मान के चलो ऑलमोस्ट 50% तक कम रहता है। तो ये कुछ आपके बेनिफिट्स हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन सब चीज़ों को साइड करके अपना जो मेन टारगेट है एक हाई ग्रेड पे की तरफ सीजीएल की एक अच्छी पोस्ट लेने के लिए उस पर फोकस करिए। बाकी कुछ और आपको जानना हो इसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। जो लोग भी अभी वर्क कर रहे हैं चैनल से, वहाँ पर मैं आपसे उनसे अपडेट करके लेकर के आपको प्रोवाइड करा दूँगा। कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह की दिक्कत है आप मुझे फ्री होकर लिख सकते हो।